धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी। राबा सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हैं ये सुंदर वचन के लिए पिता, जो वचन बोया गया है पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, ये वचन जहाँ भी चलिए वहाँ छुटकारा होने पाए पिता, वहाँ बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। हर एक पापी तेरी ओर फिर कर तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। इस प्रार्थना के द्वारा, ये वचनों के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए। पवित्र आत्मा के सहायता प्रदान कीजिए पिता, कि ये प्रार्थना वचनों पे चल सके खुदावन। यही हम प्रार्थना करते। जो कोई चिंताओं में पड़े हुए, समस्याओं बीमारियों क्लेशों में पड़े हुए हैं, उन सभी को तू आशीष प्रदान कर पिता। हर एक चिंता वाली बात उनके जीवन से दूर भागने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कै चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। इन सभी को तो आज भरपूर किया। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज का वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, आपके जीवन को वह परिवर्तन करेंगे और आपके जीवन में एक शांति और एक आशीष को भेजेंगे। हालेलुया। आज के मन के लिए हम देखते हैं लूका के 6वें अध्याय के उसके हम 27 पद से। यहाँ पास वचन कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। मेरे प्रियो, ये वचन कितने लोग अपने जीवन में लागू करते हैं? कितने लोग अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं और जो आपका बुरा करना चाहते हैं, कितने लोग उनको भलाई का काम करते हैं? जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, क्या हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं कि नहीं? हमें अपने आप को जांचना है। यही उसका वचन कहता है मेरे प्रियो, शत्रुओं से प्रेम करो, दोष मत लगाओ कि तुम भी दोषी ठहराए जाओ। हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। उसका वचन कठिन नहीं है मेरे प्रियो। अगर हमें पृथ्वी पर आशीष चाहिए और उसके द्वारा अनुग्रह चाहिए और इसके बाद हमें एक नया जीवन चाहिए, यानी कि स्वर्ग राज में प्रवेश करना है, तो हमें उसके वचनों पे चलना होगा, हमें उसकी आज्ञाओं पे चलना होगा, तो ही हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते। और यहाँ पास वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। मसीह में आने से पहले आपके बहुत से दुश्मन होंगे, आप बहुत लोगों से लड़ाई झगड़े किए होंगे, आप बैर किए होंगे, जलन किए होंगे, ईर्ष्या किए होंगे, लेकिन जब आप मसीह में आ गए हैं मेरे प्रियो, आपका जीवन परिवर्तन हो चुका है। अब आपका कोई दुश्मन नहीं, मसीह में सब भाई भाई है। अपने उस दुश्मनों को माफ कीजिए और उसको गले लगाइए और उनसे बातचीत करना शुरू कर दीजिए। यहाँ कहता है मेरे प्रियो, शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुम्हें बैर करे उनके लिए तुम भला करो, तो उनके लिए तुम भला करो। जो तुम्हारी बुरा करें उनके लिए तुम भला करो। जो तुम्हें श्राप दे उनको तुम आशीष दो। जो तुम्हें श्राप देते हैं, बहुत से लोगों के जीवन जब लड़ाई झगड़े होते हैं, घरों में या बाहर में कहीं भी, उनको आपको श्राप देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हमारे हर एक श्राप के बंधन को प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर तोड़ दिया है। कोई आगे से आपको श्राप दे, आपके ऊपर वो श्राप लगेगा नहीं, क्योंकि आप यीशु के लहू से धुल चुके हैं। बल्कि जब वो श्राप दे, आप उनको आशीष दीजिए, प्रभु आपको और भी आशीष दे, आपको और भी बढ़ाए। हम उनको श्राप देने वाले नहीं हो जाए। शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाए। जब आप दूसरों से कुछ बातें करते हैं, ऐसे बातें वो बोल जाते हैं जिसपे आपको गुस्सा आ जाता है, आपको संयम रखना है, आपको धीरज रखना है और उन सारे बातों पे आपको कंट्रोल रखकर प्रभु के वचनों पे चलना है। जब वो गाली दे तो गाली के बदले गाली नहीं, श्राप दे श्राप के बदले श्राप नहीं, बल्कि उनको आशीष देना है, क्योंकि हम आशीष देने के वारिस के लिए हम बुलाए गए हैं। यहाँ वचन क्या कहता है, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको तुम आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात
प्रार्थना करो। हम अपने दुश्मनों के लिए, हम अपने शत्रुओं के लिए, हम अपने बैरियों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं। प्रभु यीशु ने हमें एक ही कार्य दिया है और वो क्या है? वह प्रार्थना। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए। आपकी जो समस्याएं हैं आप ही के पास नहीं, वो समस्याएं बहुत से लोगों के पास है। आप उन सारे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, मैं जो बीमारी से ग्रसित हूँ, जो मैं समस्याओं से ग्रसित हूँ, जूझ रहा हूँ, जूझ रही हूँ, बहुत से लोग ऐसे होंगे दुनिया भर में जो इस समस्याओं से ग्रसित होंगे। मैं उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करता हूँ। उनकी तो प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष भेजने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यह वचन क्या कहता है? जो तुम्हें अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। आपके घर में, आपके ऑफिस में, जहां भी कार्य कर रहे हो, जिस प्रकार से आप कहीं किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, लोग आपको वहां नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, आपका अपमान करने की कोशिश करते हो, आप उनसे लड़ाई करने के बजाय आप उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनके मन को बदलेगा, उनके हृदय को बदलेगा। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी वो दूसरे भी फेर दे, और जो तेरी दोहरी छीन ले उसको तो कुर्ता लेने से भी ना रोके। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तेरे वस्तु छीन ले उससे ना मांगे। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा करते हैं। तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर जाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। कब? जब हम इस वचन के अनुसार हम करेंगे। हम प्रेम करने वालों के साथ ही प्रेम करेंगे, उनके लिए अच्छा ही कार्य करेंगे, उनके लिए बड़ाई का कार्य करेंगे, तो हम इसमें कौन सी बड़ी काम करेंगे? क्योंकि यह तो सभी करते हैं, लेकिन बड़ा कार्य यह होगा जब अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो हमसे प्रेम नहीं रखते हैं, बैर रखते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वो हमें अपमान करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनसे प्रेम करें, इसमें परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। लूका के 6वें अध्याय के जब हम 37 पद को देखेंगे तो वहां पास वचन कहता है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किया जाएगा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालें, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन हमसे सीधे सीधे बात करता है। बहुत से ऐसे घराने होते हैं जो सालों बीत जाते हैं, सालों सालों बीत जाते हैं, लेकिन उनके बीच में जो दुश्मनी होती है वह खत्म नहीं होती है। किसी बात को लेकर सालों बीत जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, घर में हो चाहे बाहर में हो चाहे कहीं भी कार्य कर रहे हो, वो लड़ाई होते हैं तो सालों सालों वह क्या होते हैं, वह दुश्मनी बनकर रहते हैं, दुश्मन बन के रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वह मसीह को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप मसीह को जान गए हैं तो आप शुरुआत कीजिए, आप उनसे जाकर मेल मिलाप कीजिए। आपकी गलती ना हो तो भी आप उनसे माफी मांगिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, दोष मत लगाओ तुम पर भी दोष लगाया जाए, दोषी ना ठहराओ तुम पर भी दोष ठहराया जाए, क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यह वचन कहता है मेरे प्रियो, हम क्षमा करने वाले हो जाए, हम माफी देने वाले हो जाएं, तो हम भी जो प्रभु मसीह हमारे पापों को धोकर शुद्ध पवित्र किया है वह हमें माफ करने के लिए तैयार है। जब हम अपने अपराधियों को, जब हम अपने जब लोगों को माफ नहीं करेंगे तो हम किससे आशा रख सकते हैं कि हमें वह माफ करेगा? जब हम अपने शत्रुओं को माफ नहीं करेंगे तो यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्यों माफ करेगा?
इसीलिए पहले जैसा हम दूसरों से व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम देने वाले हो जाए मेरे प्रियो। हमारे पास बहुत है, हम इस बात के प्रभु को धन्यवाद दें, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको हम देने वाले हो जाए। और यहाँ क्या कहता है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार हम देने वाले हो जाए। दूसरों के जो जिसके पास नहीं है उनको हम सहायता करने वाले हो जाए। प्रभु के कार्यों के लिए हम आगे आने वाले हो जाए। हालेलुया। आज अपने आप को जांचिए कि जब कितना दिन हो गया जब मैं प्रभु के राज्य के लिए बीज नहीं बोया हूं, प्रभु के कार्यों के लिए मैं अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाया हूं। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, अपनी आशीषों से भरपूर किया है, आपको दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रखा है, लेकिन आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए मैं क्या किया हूं। अगर नहीं किए तो उससे प्रार्थना कीजिए और उसको कार्यों की बढ़ोतरी के लिए उससे प्रार्थना कीजिए कि हाँ प्रभु मुझे सहायता प्रदान कर तेरे वचनों पे मैं चल सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जितना देंगे उससे अधिक परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। यहाँ कहता है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभारता हुआ तुम्हारे गोद में डालें, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। हम जब इस वचनों पे चलेंगे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे, हम उसके पुत्र कहलाएंगे। यहाँ वचन देखिए क्या कहता है प्रियो, लूका के 6वें अध्याय के जब हम उसके 35 पद को देखेंगे तो वहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। तुम भी किस प्रकार बने? हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बने मेरे प्रियो। हम सब पापों में डूबे हुए थे, हमें कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर एक आया जो हमारे पापों के खातिर अपना प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो हमारे अपराधों को हमारे पापों को जब माफ कर सकता है तो हम अपने शत्रुओं को क्यों ना माफी दें। हम माफ करने वाले हो जाएं, तब हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। जैसा हमारा पिता दयावंत था वैसे हम भी दयावंत बन जाएं। परमेश्वर हमें इसमें आशीष प्रदान करेगा। अगर आप उसके वचन पे चलने में असमर्थ हैं तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। शैतान आपके जीवन में बहुत से बातें को उत्पन्न करेगा ताकि आप परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाएं। परमेश्वर कभी भी हमारे आशीषों को नहीं रोकता है मेरे प्रियो, बल्कि हम शैतान के चालों में पड़कर हम आशीषों से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर हमें हर एक आशीष देने के लिए तैयार है। जो कुछ हम मांगेंगे समय आने पर वो हमें देगा, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना में समय बिताना होगा, उसके वचनों पे समय बिताना होगा, उसके वचनों पे चलना होगा, उसकी आज्ञाओं पे हमें पालन करना होगा, तो हम उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरा नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी ग्लोरी राबा सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, तेरा नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद हैं ये सुंदर वचन के लिए पिता। जो वचन बोया गया है पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, ये वचन जहाँ भी चले वहाँ छुटकारा होने पाए पिता, वहाँ बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। हर एक पापी तेरी ओर फिर कर तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। इस प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कीजिए पिता कि ये प्रार्थना वचनों पे चल सके खुदावन। यही हम प्रार्थना करते। जो कोई चिंताओं में पड़े हुए, समस्याओं बीमारियों क्लेशों में पड़े हुए हैं, उन सभी को तू आशीष प्रदान कर पिता। हर एक चिंता वाली बात उनके जीवन से दूर भागने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काय चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। इन सभी को तो भरपूर किया धन्य, उन सभी को तू आशीष प्रदान करे पिता परमेश्वर। और जितना देते हैं पिता उनसे तू अधिक उनको तू आशीष देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जितना देते हैं पिता उससे अधिक इनको तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम इस बात के लिए
लिए धन्यवाद देते हैं। इन सारे भाई बहनों को तू आशीष भरपूर कर पिता, अपने कार्य के लिए पिता आगे इनको तू बढ़ा पिता, अपने राज के लिए इनको चुना पिता परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सारे भाई बहनों को तू आशीष भरपूर कर पिता, इन सभी को आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान। गॉड ब्लेस यू।